students, hello everyone. Now today we will see electricity lecture number 5. But first we have to revise the previous topic, resistors, and resistors are connected in series and parallel. Now we already know that the resistors when connected in series, then we know that the equation Rs is equals to R1 plus R2 plus R3, and when the resistors are connected in parallel, then equation becomes 1 by Rp is equals to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. And resistors resistors are connected in parallel are always less than that of when connected in series. But today we see the new topic is and related about the resistance is heating effect of electric current. But first we have to see what is the heating effect of electric current. First we see the definition. If the electric circuit is purely resistive, the source of energy continuously gets dissipated in the form of heat. This is known as heating effect of electric current. Once again see, if the electric circuit or conductor is purely resistive means when the current is flowing through the given conductor or in the given resistor, then the given resistor is opposed to flow the current, means this circuit is purely resistive. तो होता क्या है कि कोई कंडक्टर या कोई रेजिस्टर है, ओके, अगर उसमें करंट फ्लो हो रहा है तो वो करंट फ्लो करने के लिए अपोज करेगा, ओके, दैट इज अ प्योरली रेजिस्टिव. The source of energy continuously get dissipated in the form of heat. Okay, see the sentence again. The source of energy continuously get dissipated. Dissipated का मीनिंग होता है वेस्ट होना. In the form of heat. तो जो हीट है वहाँ पे, जो एनर्जी, जो करंट वहाँ पे फ्लो हो रहा है, ओके, अगर कोई रेजिस्टर उसको अपोज करेगा तो जो भी वहाँ पे करंट है, वो जो भी एनर्जी है वो डिसिपेट होगी. डिसिपेट का मीनिंग होता है वेस्ट होगी. तो वेस्ट होने के बाद वो कुछ ना कुछ तो वहाँ पे इफेक्ट ज़रूर दिखाएगी, और जो भी इफेक्ट है उसे कहेंगे हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. मान लो कि यहाँ पे हमने एक कंडक्टर लिया है, ओके, और कंडक्टर लेने के बाद सपोज यहाँ पे हमें पता है जब तक हम इसे इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट नहीं करते, किसी बैटरी से कनेक्ट नहीं करते, तब तक इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन्स है वो रैंडमली मूव होते रहेंगे. When we connected the battery to the given conductor or the given resistor, then current is flowing through the given circuit from positive to the negative terminal, and the electrons are always flow in opposite direction of the potential difference. Okay, अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये जब फ्लो होने लगेंगे तो यहाँ पे जो एटम्स होंगे कंडक्टर के, ओके, इससे ये टकराएंगे, और टकराने के बाद इसमें कोलिजन होगा. कोलिजन होने के बाद वहाँ पे ऑब्वियस है कि हीटिंग इफेक्ट वहाँ पे क्रिएट होने लगेगा, और हीटिंग इफेक्ट क्रिएट होने के बाद जो भी यहाँ पे हमें इफेक्ट दिखेगा उसे हम क्या करेंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. When the electrons is flowing in the given conductor, they produce some type of heat, and this heat is in the form of energy. Okay, but हमें पता है कि एनर्जी वर्क के इक्वल होती है. एनर्जी इक्वल्स टू वर्क हमने 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ा है. ठीक है, वर्क एनर्जी पावर जो चैप्टर है 9th स्टैंडर्ड में, उसमें हमने एनर्जी वर्क का कंसेप्ट ऑलरेडी हमें पता है. ठीक है, अब यहाँ पे जो हीट प्रोड्यूस होगी कंडक्टर में वो एनर्जी के बराबर होगी. एनर्जी हीट जो यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है तो उसे हम एनर्जी भी कहेंगे, और एनर्जी ऑलवेज वर्क के इक्वल होती है. वी नो दैट द इक्वेशन सी लाइक दैट. We know the equation potential difference already we see in lecture number 2. V is equals to W upon Q. Okay, यहाँ पे हमें ये पता है पोटेंशियल डिफरेंस का जब हमने कंसेप्ट पढ़ा था तो उसमें जो इक्वेशन है पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू वर्क पर यूनिट चार्ज. ओके, बट यहाँ पे जो हमने इक्वेशन देखा अभी हीटिंग इफेक्ट में, जो भी एनर्जी है, एनर्जी इक्वल्स टू द हीट.
हीट के बराबर है, तो ये इक्वेशन हमारा ऐसे हो जाएगा H/Q, V इज इक्वल्स टू H/Q। इस तरह हम इसे लिख सकते हैं। तो हमें हीट का एक पहला इक्वेशन यहाँ पे मिल जाएगा, H इज इक्वल्स टू V इंटू Q। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ हीट। ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ हीट। अब हमें और भी इक्वेशन मिलेंगे हीट के यहाँ पे। ऑलरेडी हमें ये पता है कि जो हमने फर्स्ट लेक्चर में कंसेप्ट पढ़ा था, करंट इज इक्वल्स टू I इज इक्वल्स टू Q/T। तो हमें एक इक्वेशन यहाँ पे मिल जाएगा, I इज इक्वल्स टू Q/T चार्ज पर यूनिट टाइम, सो Q इज इक्वल्स टू व्हाट, I इंटू T। ओके, अब अगर हम ये जो Q का वैल्यू है इक्वेशन 1 में अगर हम सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमें इक्वेशन मिल जाएगा यहाँ पे, देखो H इज इक्वल्स टू V एज इट इज रखेंगे हम, और Q का वैल्यू क्या सब्सटीट्यूट करना है यहाँ पे, Q इज इक्वल्स टू I इंटू T। दिस इज अ सेकेंड इक्वेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, फर्स्ट इक्वेशन हमें ये मिला है, सेकेंड इक्वेशन हमें ये मिला है। ओके, अब थर्ड एक चीज है, हमने ओहम्स लॉ भी पढ़ा है। ओके, ओहम्स लॉ में क्या होता है, V इज इक्वल्स टू I इंटू R। अब अगर हम V का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं तो हमें और एक इक्वेशन मिलेगा हीट का, H इज इक्वल्स टू I इंटू R, I एज इट इज T। तो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा, H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर R इंटू T। ओके, दिस इज द इक्वेशन नंबर थर्ड। ये इक्वेशन मिल गया हमें हीट का थर्ड इक्वेशन। ओके, और हमें और एक इक्वेशन मिलेगा, हमें ये पता है ओहम्स लॉ तो हम ऑलरेडी जानते हैं। जो एक इक्वेशन हमें मिलेगा, और देखो V इज इक्वल्स टू IR, तो I इज इक्वल्स टू क्या आएगा यहाँ पे, V/R। माना अगर हमने I का वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया तो हमें क्या मिलेगा, H इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय R इंटू R इंटू T। R यहाँ पे R का स्क्वायर आएगा, R स्क्वायर, तो x स्क्वायर यहाँ पे एक R कट जाएगा, H इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा फिर हमें, V स्क्वायर बाय R इंटू T। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो हमें टोटल कितने इक्वेशन मिल गए हीट के, 6। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, H इज इक्वल्स टू V इंटू Q। ओके, सेकेंड इक्वेशन H इज इक्वल्स टू V/RT। थर्ड इक्वेशन H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT, and equation number 4, H is equals to V square by R into T. So there are 4 equations of heating effect of electric current. Understood everyone? Okay. Okay, तो हमने कितने इक्वेशंस देखे हीट के, 4 इक्वेशंस देखे। अब उसमें जो एक इक्वेशन है H is equals to I square R T, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी कहेंगे। ठीक है, H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। तो इसे हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्यों कहेंगे और इसे एक्सप्लेन कैसे किया गया है, देखो हीट प्रोड्यूस इन रेजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट। फर्स्ट टर्म आता है इसमें जूल्स लॉ में, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट। ओके, देयर आर 3 टर्म्स इन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो पहला टर्म क्या है इसमें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट, H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर। सेकेंड टर्म क्या है इसमें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन कंडक्टर। थर्ड सेकेंड जो भी है टर्म, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन कंडक्टर। ठीक है, एंड द थर्ड टर्म इन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, directly proportional to the time for which the current flows through the resistor। अब थर्ड क्या है, H is directly proportional to the time for which the current flows through the resistor। तो ये तीनों टर्म मिला के हमें जो इक्वेशन मिलता है, H is equals to I square R T। This is known as Joule's law of heating। So everybody understood?
हमने आज जो इक्वेशंस देखे हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, H इज इक्वल्स टू V इंटू क्यू, देन H इज इक्वल्स टू V RT, देन H इज इक्वल्स टू R स्क्वायर RT, H इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय R इंटू T. These are the 4 number of equations of heating effect of electric current. और जो इक्वेशन है out of 4 equation, the one equation is H is equals to R square RT. The equation is known as the Joule's law of heating. Okay, तो आज हमने ये टॉपिक देखा है. नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे जो भी रिलेटेड टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी से. ओके, सो टिल देन स्टूडेंट्स, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे.